वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए कुछ ही टाइम में आंसर की आ जाएगी और उसके बाद कुछ ही दिनों में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। हमारे समाज में देखिए क्या होता है कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है पटाखे फोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स जो 10-5 मार्क्स 15-20 मार्क्स से भी रह जाते हैं वो मायूस हो जाते हैं। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? डेफिनेटली उन सभी ने मेहनत की है, लेकिन हम इस तरह किसी का सेलिब्रेशन, जश्न, इस तरह से खुशियाँ मनाते हैं और कुछ बेचारे मायूस हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहता हूँ कि आप सभी विनर हैं जिन्होंने भी इस जंग में लड़ाई लड़ी है, पार्टिसिपेशन अपना दिया है, मन लगा के सच में सच्ची मेहनत से पढ़ाई की है। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना, जिसको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है उसके मुकद्दर में सफलता आती ही आती है। बस मेहनत करने की जिसने भी आदत डाल ली है, आज नहीं तो कल, इस नहीं तो दूसरी फील्ड में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। दिल छोटा नहीं करते। मुझे भी ऐसे बहुत से किस्से याद हैं, ऐसे वाक़या याद हैं, ऐसे लम्हे याद हैं जब लगा था कि ज़िंदगी थम सी गई है। सच बता रहा हूँ, कई बार ज़िंदगी में ऐसा भी हुआ कि मुझसे कमज़ोर, मुझसे कम इंटेलिजेंट मुझसे आगे निकले हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में और कई फील्ड, सर्विस की फील्ड या अदर फील्ड्स, ऐसे लगा कि लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा खुशियाँ मिल गईं। लेकिन यकीन करिए, मुझे देर में ही सही लेकिन खुशियाँ ज़बरदस्त मिलीं। उस लम्हे में जब मुझे लगता था कि उसकी खुशी मुझसे ज़्यादा आगे निकल गई और जल्दी आगे निकल गई, उसमें लगता था टूट से गया हूँ। लेकिन कहा ना मैंने, मेहनत की आदत लग गई तो खुशियाँ आपसे दूर नहीं रह सकती, मिलकर ही रहेंगी। मैं सच बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुतों की कहानियाँ, किस्से होंगे, सबके साथ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है और हो रहा होगा। तो बच्चा लोग, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, दिल छोटा मत करना। चाहे तुम ड्रॉप करना, चाहे तुम ड्रॉप मत करना, आपकी ये पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी। सच मानिए, कभी भी पढ़ी हुई चीज़, सच्ची लगन से की हुई चीज़ बर्बाद नहीं जाती, आगे काम आएगी। अगर आपने ड्रॉप किया तो भी आपकी ये पढ़ाई काम आएगी। आपने आगे जाके बीएससी किया तो भी आपके ये स्टडीज़ काम आएंगी। देखिए, भगवान एक रास्ता अगर बंद करता है, अगर जो लोग मम्मी पापा की ज़बरदस्ती से ग्रेजुएशन करने लग जाएं, बीएससी में एडमिशन ले लें या बायोटेक में चले जाएं या किसी और फील्ड बीडीएस में चले गए, माय डियर स्टूडेंट्स, आगे फिर से रास्ते खुलेंगे। आप वहाँ से बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, बीटेक के बाद मतलब ये आप दूसरी फील्ड में चले जाएं तो एमटेक कर सकते हैं, और बीएससी के बाद एमएससी करने के बाद आप एक्सेल गेट क्वालिफाई करके आप जेआरएफ दे सकते हैं, आप सीडीआरई जा सकते हैं, एनबीआरआई जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे कुछ भी हो, मैं सच बता रहा हूँ, आप हिम्मत मत हारना। देखिए, मेरे पास अभी करीब आज सुबह 3 कॉल ऐसे आए जिन स्टूडेंट्स के 634, एक 634 वाली बच्ची है दिव्य कुमारी, एक 640 वाला स्टूडेंट है और एक 626 या 25, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। 3 स्टूडेंट्स के तो आज ही फ़ोन कॉल आए कि सर क्या करें, ड्रॉप ले लें। मैंने कहा तुम्हारा तो बच्चा सिलेक्शन है, गवर्नमेंट सीट मिल रही। बोले नहीं सर, हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी और जिसके हम काबिल हैं वो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पक्की गवर्नमेंट सीट मिल रही है लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है और वो पूछ रहे हैं कि क्या करें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके 570, 560 और नहीं मिल रही है गवर्नमेंट सीट तो आप ड्रॉप ले लो। तो आप सोचोगे कि सर आप तो एकदम प्रोफेशनल, तो मैं प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स अगर कह रहे हैं
बहुत ज़बरदस्ती पहले तो मनाने की कोशिश करिए, और मना आप तभी सकते हैं अपने पेरेंट्स को जब आपको खुद पे यकीन होगा। आप खुद पे यकीन किसी को भी नहीं होता, मुझसे पूछो, मुझको भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। तो आप तो ठान लो, जिद्दी, यहाँ पे कहते हैं जिद्दीपन, जिद्दीपन लाना। जिद्दी मतलब आप मान लो कि मैं लायक हूँ। कोई नहीं बता सकता, गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आप लायक हो कि नहीं, क्योंकि मन से ठानने से ही आपकी जीत पक्की है। कहते हैं ना, मन से अगर ठान लिया तो जीत पक्की है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। कोई भी ब्रिलियंट नहीं होता और कोई भी कमज़ोर नहीं होता, कोई किसी को गैस नहीं कर सकता। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं। मैं अगर आपको बताऊं, चैतन्य मित्तल और अमोल सूद की बात करूं, अमोल सूद थोड़ा सीनियर है और चैतन्य मित्तल जूनियर है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस। अमोल सूद आगे की डेस्क पे बैठता था और हर चीज़ में क्वेश्चन पूछता था कि सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बताइए सही है गलत है। इरिटेट हो जाते थे बच्चे, इरिटेट हो जाते थे टीचर्स, लोगों को तो लगने लगा था कि इसका सिलेक्शन मतलब क्या बताएं क्या। और सच बताएं, टॉपर एम्स दिल्ली में है, टॉप 20 में रैंक थी उसकी, 11 या 13, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट बेस्ट रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ था। अब बताइए, ऐसे बच्चे को कई लोग तो ये मानने लग जाते हैं इसका क्या होगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि जो बहुत क्वेश्चंस पूछा वही जीनियस होता है। चैतन्य मित्तल की बात करूं, क्वेश्चंस ही नहीं पूछता था, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता था। टॉपर, एम्स, ऑल इंडिया 4th रैंक, दूर की बात नहीं है, 2019 की बात है। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि जो बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो बच्चा बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बच्चे की अपनी अपनी बात होती है। माय डियर स्टूडेंट, मैं सच बताऊं कि काबिलियत, कहते हैं ना कई बार कि जब अभी मार्क्स कम आ रहे होंगे, आपको सब लोग ज्ञान देने में लग गए होंगे कि एक टॉपर की तरह सीखो, एक टॉपर की तरह सोचो। अरे कुछ नहीं होता,